बच्चों, आज हम लोग क्लास 7 रेनबो का लेसन 3 संजय द ब्रेव बॉय स्टोरी पढ़ेंगे। ये एक स्टोरी है एक संजय नाम के लड़के की, जो कि विकलांग लड़का है और वह बहुत ही बहादुर लड़का है जिसकी सब लोग उपेक्षा करते हैं, लेकिन अंत में वो कुछ ऐसा काम कर जाता है जिससे सब लोग उसकी तारीफ करते हुए नहीं थकते हैं और उससे हाथ मिलाने के लिए भी लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। तो हम लोग कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो इसको लास्ट तक देखिए। इसका हिंदी अनुवाद हम लोग सीखने जा रहे हैं। संजय वाज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7। संजय, स्टूडेंट का मतलब होता है विद्यार्थी। संजय क्लास 7 का एक विद्यार्थी था। ही लिव्ड विद हिज पेरेंट्स इन द विलेज शांतिपुर। ही लिव्ड विद हिज पेरेंट्स, वह अपने पेरेंट्स का मतलब माता पिता, वह अपने माता पिता के साथ एक विलेज में, एक गांव में रहता था जिसका नाम था शांतिपुर। ही हैड लॉस्ट वन ऑफ हिज लेग्स इन एन एक्सीडेंट। वह एक एक्सीडेंट दुर्घटना में अपना एक पैर खो देता है। He always felt that everyone looked at his leg and laughed at the way he walked. He always felt, उसको ऐसा हमेशा महसूस होता था, that everyone, हर कोई, looked at his leg, उसके पैर के तरफ देखता है और laughed, और उस पर हंसता था, the way he walked, उसके चलने के तरीके पर हंसता था। उसको ऐसा हमेशा फील होता था कि सभी लोग उसके पैर को देखते थे और उसके चलने के तरीके पर हंसते थे। सो ही ऑलवेज ट्राइड टू अवॉइड पीपल, इसलिए वह हमेशा लोगों को अवॉइड करता था। अवॉइड मतलब उनसे दूर रहने की कोशिश करता था, उनको नजरअंदाज करने की कोशिश करता था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है। वन मॉर्निंग व्हेन संजय डिड नॉट गेट अप, गेट अप का मतलब होता है जगना। वन मॉर्निंग, एक सुबह, व्हेन संजय डिड नॉट गेट अप, जब संजय नहीं उठा, नहीं जगा, हिज मदर वोक हिम अप। हिज मदर यानी उसकी माता, वोक हिम अप, उसको जगाती हैं। मदर, उसकी माता कहती है, वेक अप संजय, उठो संजय, यू आर गेटिंग लेट। गेटिंग लेट का मतलब देर होना। ठीक है, यू आर गेटिंग लेट यानी कि तुमको देर हो रही है। संजय, मदर, माँ, आई डोंट वॉन्ट टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाना चाहता हूँ। डोंट वांट का मतलब होता है चाहना। गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाना चाहता हूँ। मदर कहती है, वाई संजय, क्यों संजय। संजय कहता है, आई फील निग्लेक्टेड माँ, मैं उपेक्षित महसूस करता हूँ, यानी कि लोग मुझे उपेक्षा की नज़र से देखते हैं। माई स्कूल मेट्स डोंट लाइक माई कंपनी। स्कूल मेट्स यानी स्कूल में साथ पढ़ने वाले लोग, यानी साथ पढ़ने वाले बच्चे जो विद्यार्थी हैं, डोंट लाइक माई कंपनी यानी कि मेरे साथ रहना वो पसंद नहीं करते हैं। तो उसकी मदर कहती है, माई डियर चाइल्ड, मेरे प्यारे बच्चे, डियर का मतलब होता है प्यारा या प्रिय। यू आर अ स्ट्रॉन्ग बॉय, तुम एक स्ट्रॉन्ग बॉय, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत, तुम एक मजबूत लड़के हो। डोंट लूज हार्ट, लूज हार्ट का मतलब होता है उदास होना या निराश होना। उदास या निराश मत हो। यू हैव सो मेनी गुड क्वालिटीज, तुम्हारे अंदर गुड क्वालिटीज, सो मेनी का मतलब बहुत सारी, गुड क्वालिटीज का मतलब अच्छी विशेषताएं, तुम्हारे अंदर बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज हैं। अ डे विल कम व्हेन एवरीवन विल प्रेज यू। अ डे विल कम, एक दिन ऐसा आएगा, व्हेन, जब, एवरीवन, हर कोई, विल प्रेज यू, जब हर कोई तुम्हारी प्रशंसा करेगा। संजय, हाफ हार्टेडली यानी उदास मन से, ऊपरी मन से, ओके मदर, ठीक है माँ, आई विल गो, मैं जाऊंगा। ठीक है, संजय उदास मन से कहता है कि ठीक है माँ, मैं जाऊंगा। संजय वॉक्ड स्लोली टू द स्कूल। वॉक्ड का मतलब चल रहा था, स्लोली, स्लोली का मतलब धीरे धीरे, टू द स्कूल, संजय स्कूल के तरफ धीरे धीरे चल रहा था या बढ़ रहा था। एज ही इंटर्ड द स्कूल, इंटर का मतलब प्रवेश करना होता है। एज ही इंटर्ड द स्कूल, जैसे वह स्कूल में प्रवेश करता है, ही टॉटेड एंड फेल डाउन। टॉटेड का मतलब होता है लड़खड़ाना, वह लड़खड़ा जाता है, एंड फेल डाउन, और गिर जाता है। He noticed that
द चिल्ड्रेन वेयर स्टेयरिंग एट हिम। ही नोटिस, वह नोटिस करता है, वह ध्यान देता है, दैट चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन का मतलब बच्चे, वेयर स्टेयरिंग एट हिम, बच्चे उसके तरफ घूर रहे थे या उसको देख रहे थे। सडनली दे बर्स्ट इनटू लाफ्टर। सडनली का मतलब होता है एकाएक, अचानक। दे बर्स्ट, बर्स्ट मतलब एकाएक वो ठहाके मारकर हंसने लगते हैं। ही फेल्ट माइजरेबल, माइजरेबल का मतलब होता है दयनीय, उसको बहुत दयाहीन भावना अंदर से आती है। ही थॉट ऑफ हिज मदर वर्ड्स, ही थॉट ऑफ, उसने सोचा हिज मदर्स वर्ड, अपने माता के शब्दों को वह फिर से सोचता है जो उसकी माता ने कहा था। और फिर क्या होता है, ही चिंड अप, चिंड अप मतलब वह एक मुस्कान के साथ, स्माइल के साथ, एंड वेंट टू द क्लास, वह थोड़ा सा मुस्कुराया और वेंट टू द क्लास, और अपने क्लास में, अपनी कक्षा में चला गया। ड्यूरिंग द ब्रेक, ब्रेक का मतलब होता है जैसे लंच होता है उसको हम लोग ब्रेक भी कहते हैं, खाना खाने के लिए जो छुट्टी होती है। तो ड्यूरिंग द ब्रेक, ब्रेक में क्या होता है, ही ट्राइड टू टॉक टू अमित, ही ट्राइड, उसने कोशिश की, टू टॉक टू अमित, अमित से बात करने की, हु सैट बिसाइड हिम, जो कि उसके बिसाइड का मतलब होता है बगल में, जो कि उसके बगल में बैठा था, अमित नाम का लड़का संजय के बगल में बैठा था, वह उससे बात करने की कोशिश करता है संजय। योर वॉच इज वेरी नाइस अमित, वॉच का मतलब घड़ी, योर वॉच इज वेरी नाइस अमित, तुम्हारी घड़ी बहुत नाइस है, अच्छी है अमित। ही सेड, उसने कहा। बट लेकिन, अमित टर्न्ड अवे, अमित दूसरे तरफ घूम जाता है, टुवर्ड्स विपिन, वह विपिन के तरफ घूम जाता है, चला जाता है। अमित प्रिटेंडेड नॉट टू हैव हर्ड हिम, प्रिटेंड का मतलब होता है बहाना करना या फिर ऐसा महसूस कराना कि वह बातों को नहीं सुनता है। एंड टू हैव हर्ड हिम, वह ऐसा महसूस कराता है या फिर ऐसा बहाना करता है जैसे उसने उसकी बातों को नहीं सुना। संजय मूव्ड क्लोजर टू अमित, संजय अमित के पास गया, क्लोजर का मतलब पास, सो दैट, ताकि, ही कुड बी हर्ड इजिली, ताकि वह उसको आसानी से सुन सके। ठीक है, हर्ड इजिली मतलब आसानी से सुन सके उसकी बातों को। संजय कहता है फिर से, हे अमित, अमित, विच इज योर फेवरेट गेम, फेवरेट का मतलब होता है पसंदीदा। विच इज योर फेवरेट गेम, तुम्हारा पसंदीदा गेम यानी खेल कौन सा है। डू यू लाइक स्विमिंग, क्या तुमको स्विमिंग पसंद है, स्विमिंग का मतलब होता है तैराकी, क्या तुमको तैराकी पसंद है। अमित कहता है, विदाउट लुकिंग एट हिम, विदाउट का मतलब बिना, लुकिंग एट हिम उसकी तरफ देखे हुए, बिना उसकी तरफ देखते हुए अमित कहता है, यस, हाँ, आई लाइक स्विमिंग, मुझको स्विमिंग पसंद है। संजय, आई ऑल्सो लाइक स्विमिंग, ऑल्सो का मतलब भी होता है लाइक स्विमिंग, मुझको भी स्विमिंग यानी तैरना क्या है, पसंद है। सडनली एवरीवन स्टॉप्ड टॉकिंग, तभी अचानक एवरीवन, हर कोई, स्टॉप टॉकिंग, बात करना बंद कर देता है। एंड लुक्ड एट हिम, और उसके तरफ देखा, सभी लोगों ने बात करना बंद कर दिया और उसके तरफ देखा, संजय के तरफ, सभी क्लास के बच्चे, क्योंकि चूंकि संजय विकलांग लड़का है, उसका एक पैर नहीं है और वह कहता है कि मुझको स्विमिंग पसंद है, इसलिए सभी बच्चे उसके तरफ देखने लगते हैं। अरुण, अरुण नाम का एक लड़का है उस क्लास में, इन डिसबिलीव, उसको भरोसा नहीं होता है। डू यू नो हाउ टू स्विम, डू यू नो का मतलब क्या तुम जानते हो, हाउ टू स्विम कैसे तैरते हैं, यानी क्या तुमको तैरना आता है। ऑल द स्टूडेंट्स स्टार्टेड लाफिंग, और ऑल द स्टूडेंट्स यानी सभी स्टूडेंट, सभी विद्यार्थी स्टार्टेड लाफिंग, हंस देते हैं उस बात पर। ठीक है, अब चूंकि इस बात से संजय को बुरा लग जाता है, क्योंकि किसी पर कोई हंसता है तो उसको बुरा लगेगा ही। संजय वॉज वेरी अपसेट, संजय बहुत ही उदास हो जाता है, अपसेट हो जाता है। वेन ही रीच्ड होम, जब वह घर पहुंचा, दैट डे, उस दिन, एट वंस हिज मदर केम टू नो दैट समथिंग हैड गॉन रॉन्ग। एट वंस का मतलब तभी, हिज मदर उसकी माँ, केम टू नो यानी केम टू नो मतलब जान गई, दैट कि समथिंग हैड गॉन रॉन्ग कुछ बुरा हुआ है। ठीक है, कुछ ठीक नहीं है,
उसकी माता को फील हो जाता है ऐसा कि कुछ तो हुआ है। मदर कहती है व्हाट हैपेंड सन। व्हाट का मतलब क्या, हैपेंड मतलब हुआ, सन का मतलब बेटे। क्या हुआ बेटे? वाई आर यू सो अपसेट, तुम इतने उदास क्यों हो? अपसेट मतलब उदास। संजय कहता है आई विल नेवर गो टू स्कूल अगेन। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। आई विल नेवर, मैं कभी नहीं, गो टू स्कूल अगेन, अगेन का मतलब पुनः, मैं पुनः कभी भी स्कूल नहीं जाऊंगा। द स्टूडेंट्स आर नॉट फ्रेंडली विद मी, जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो मेरे साथ फ्रेंडली दोस्ताना व्यवहार नहीं करते हैं। दे डोंट इवन शेयर एनीथिंग विद मी। दे डोंट इवन का मतलब होता है यहाँ तक वो मेरे साथ कोई चीज शेयर नहीं करते हैं। शेयर मतलब बांटना, यानी कि जो स्टूडेंट है वो मेरे साथ कोई भी चीज शेयर नहीं करते हैं। मदर कहती है डोंट गेट अपसेट सन। डोंट गेट अपसेट यानी कि उदास मत हो बेटे। बी फ्रेंडली, फ्रेंडली रहो उनके साथ, विद देम, एंड वेरी सून, और बहुत जल्द, थिंग्स विल चेंज, और चीजें बदल जाएंगी। तो उसकी माता जी उसको समझाती है कि बेटे अपसेट मत हो, बहुत जल्द उनके साथ फ्रेंडली रहो, बहुत जल्द चीजें क्या हो जाएंगी, बदल जाएंगी। ठीक है, उसकी माता जी उसको मोटिवेट करती हैं। नेक्स्ट, द नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट का मतलब अगला, अगली सुबह क्या होता है? व्हेन संजय वाज गोइंग टू स्कूल, व्हेन संजय वाज गोइंग टू स्कूल, जब संजय स्कूल जा रहा था, ही सॉ अ गर्ल, ही सॉ का मतलब देखा, अ गर्ल का मतलब एक लड़की को, ड्राइंग, ड्राइंग का मतलब डूबना, डूब रही थी, एक लड़की डूब रही थी। कहाँ पे? इन द कैनाल नियर द स्कूल। कैनाल का मतलब होता है नाला या नहर। ठीक है, एक नहर में एक लड़की डूब रही थी, नियर द स्कूल, जो कि नियर का मतलब होता है पास, जो स्कूल के पास में था। ही इमीडिएटली ऑफर्ड हिज क्रच टू द गर्ल। क्रच का मतलब बैसाखी, चूंकि संजय लंगड़ा था तो बैसाखी लेकर चलता था, तो क्रच का मतलब बैसाखी। इमीडिएटली मतलब तुरंत, तत्काल। उसने तत्काल अपनी बैसाखी को क्या किया? ऑफर किया। ऑफर मतलब उसको देने के लिए पूछा, टू द गर्ल, उस लड़की को। उसने तुरंत ही अपनी उस बैसाखी को उस लड़की को देने के लिए पूछा, चूंकि वह डूब रही थी। शी हेल्ड इट, वह उसको पकड़ ली। द फ्लो ऑफ वाटर वॉज वेरी रैपिड। रैपिड का मतलब होता है तेज, और फ्लो का मतलब बहाव। जो वाटर का बहाव था, जो पानी का बहाव था, वह बहुत तेज था। संजय कॉट द हैंड ऑफ द गर्ल टाइटली। कॉट का मतलब कैच का सेकेंड फॉर्म है, कैच मतलब पकड़ना। संजय कॉट, संजय ने पकड़ लिया, द हैंड ऑफ द गर्ल, उस लड़की का हाथ, फिर टाइटली, बहुत जोर से। आफ्टर ट्राइंग हार्ड, यानी कि आफ्टर ट्राइंग हार्ड का मतलब बहुत कोशिश के बाद, बहुत मेहनत के बाद, ही कुड पुल हर टू द बैंक। बैंक का मतलब होता है बच्चों किनारा, पुल का मतलब खींचना। वह उसको किनारे तक खींच लेता है, उस लड़की को। संजय वाज एस्टोनिश्ड व्हेन ही सॉ द फेस ऑफ द गर्ल ही रेस्क्यूड। एस्टोनिश्ड का मतलब होता है भौचक्का रह जाना या चौंक जाना। संजय वाज एस्टोनिश्ड, संजय एस्टोनिश्ड हो गया, भौचक्का हो गया। व्हेन ही सॉ द फेस, उसने क्या देखा? फेस ऑफ द गर्ल ही रेस्क्यूड। रेस्क्यूड का मतलब बचाव कार्य किया। जिस लड़की को उसने बचाया था, जब वह उसका चेहरा देखा तो वह भौचक्का रह गया, वह एस्टोनिश्ड हो गया। शी वॉज अमित's सिस्टर रीता। शी वॉज अमित's सिस्टर, वह अमित की सिस्टर थी, उसका नाम था रीता। वह रीता अमित की सिस्टर थी। बाय देन, तभी, मेनी पीपल हैड गैदर्ड। गैदर्ड का मतलब इकट्ठे हो जाना, तभी बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। मेनी पीपल यानी कि बहुत सारे लोग गैदर्ड हो गए, इकट्ठे हो गए। एवरीवन वाज प्रेजिंग संजय। प्रेजिंग का मतलब प्रशंसा करना, सभी लोग संजय की प्रशंसा कर रहे थे। द नेक्स्ट डे व्हेन ही रीच्ड द स्कूल, द स्टूडेंट्स वेयर स्टैंडिंग इन अ क्यू एंड वेयर क्लैपिंग फॉर हिम। द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे का मतलब अगले दिन। When he reached the school, reached का मतलब पहुंचा। The students were
स्टैंडिंग, स्टैंडिंग का मतलब खड़े थे, इन अ क्यू, क्यू का मतलब होता है कतार या लाइन लगाकर खड़े थे, एंड वेयर क्लैपिंग फॉर हिम, यानी कि अगले दिन से अब जब संजय स्कूल पहुंचा तो सभी स्टूडेंट जो है वो लाइन में खड़े थे और उसके लिए तालियां बजा रहे थे। एवरी स्टूडेंट वांटेड टू टॉक एंड शेक हैंड्स विद हिम। एवरी स्टूडेंट, एवरी का मतलब हर कोई, हर स्टूडेंट वांटेड टू टॉक बात करना चाहता था, एंड शेक हैंड्स और हाथ मिलाना चाहता था विद हिम उससे, यानी कि हर स्टूडेंट संजय से बात करना चाहता था और हाथ मिलाना चाहता था। मीनवाइल, तभी उसी बीच अमित केम टू हिम एंड सेड, अमित केम टू हिम, अमित उसके पास आया, एंड सेड और कहा, अमित आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी फॉर माई मिसबिहेवियर। आई एम सॉरी, जब हमसे कोई गलती हो जाती है और हमको माफ़ी मांगनी होती है तो हम लोग बोलते हैं आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी। फॉरगिव मी मतलब माफ़ कर दो, फॉर माई मिसबिहेवियर, मेरे दुर्व्यवहार के लिए। यानी कि पिछले दिन चूंकि अमित संजय से बात नहीं करता है, जब वह कुछ पूछता था तो अमित दूसरे तरफ मुंह कर लेता है और उसका मजाक उड़ाते हैं, उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। उसके लिए अमित को बहुत गिल्टी फील होता है, अंदर से बहुत बुरा लगता है और वह उससे माफ़ी मांगने आ जाता है। संजय कहता है इट्स ओके, कोई बात नहीं, यू आर माई फ्रेंड, यानी तुम मेरे दोस्त हो, डोंट फील सॉरी, सॉरी फील मत करो, दुखी मत हो, ठीक है। इन द मॉर्निंग असेंबली, मॉर्निंग असेंबली यानी कि प्रातः काल जो सभा होती है स्कूल में प्रार्थना के लिए, वहाँ पर मॉर्निंग असेंबली में क्या होता है, द प्रिंसिपल, जो प्रधानाचार्य रहते हैं विद्यालय के, ऑफ द स्कूल, कॉल्ड संजय ऑन टू द स्टेज, उन्होंने संजय को बुलाया, कहाँ पर, ऑन टू द स्टेज, स्टेज पर। अगली मॉर्निंग जो प्रिंसिपल थे उन्होंने संजय को स्टेज पर बुलाया। संजय स्टेप्ड फॉरवर्ड कॉन्फिडेंटली ऑन टू द स्टेज टू एक्सेप्ट द ब्रेवरी अवार्ड ऑफ द ईयर फ्रॉम द प्रिंसिपल। ब्रेवरी अवार्ड क्या होता है बच्चों? ब्रेवरी अवार्ड होता है एक ऐसा पुरस्कार जो कि बहादुरी के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो चूंकि संजय ने अपनी जान पर खेलकर उस लड़की की जान बचाई थी, बहादुरी का काम किया था, इसलिए जो प्रिंसिपल थे वो संजय को बहादुरी का अवार्ड देना चाहते थे। तो संजय स्टेप्ड फॉरवर्ड कॉन्फिडेंटली, संजय कॉन्फिडेंस के साथ स्टेप्ड फॉरवर्ड, अपने कदम आगे बढ़ाता है, ऑन टू द स्टेज, स्टेज के तरफ, टू एक्सेप्ट द ब्रेवरी अवार्ड ऑफ द ईयर फ्रॉम द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल से बहादुरी का अवार्ड लेने के लिए। नाउ संजय इज एवरीवन्स फेवरेट, नाउ मतलब अब संजय सभी का, एवरीवन का फेवरेट है, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ इस कहानी से आपको बहुत सारी मोटिवेशन मिली होगी, बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीखने को मिली होंगी कि हमको किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और हमको बहादुरी का काम करना चाहिए। तो ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर और सारी वीडियोस आएंगी अगले चैप्टर से रिलेटेड, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और चैप्टर के अंत में कुछ कठिन शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं जिसको आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसको याद करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।